डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरपाल सिंह राजावत आज कक्षा 8वीं की सुरभि का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मतलब लोकहित की बात, करणीयम मतलब करनी चाहिए, मतलब मुझे इस संसार का कल्याण करना चाहिए। लोकहित के कल्याण की कामना करनी चाहिए। जिसकी प्रथम पंक्ति है, यानी कि प्रथम श्लोक है, तो पहला है मनसा सत्तम स्मरणीयम वचसा सत्तम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनसा सत्तम स्मरणीयम, यानी कि मन से सदा मुझे स्मरण करना चाहिए। स्मरण का मतलब होता है सोचना, किसी भी चीज़ के बारे में मुझे सोचना चाहिए। वैसे ही वत्सा सतदम वदनियम, यानी कि अपने मुंह से मुझे सदा ही अच्छी वाणी बोलना चाहिए। अपने मुंह से मुझे कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमेशा अच्छी। लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम, यानी कि मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, मतलब बार 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 कवि ये बात दोहरा रहा है। अब मैं सबसे पहले आपको ये समझा दूं, उसके बाद एक एक करके मैं आपसे पढ़वाऊंगा, ठीक है? चलो, नेक्स्ट पंक्ति है न भोग भवने रमणीयम। ठीक है, अगला है न भोग भवने रमणीयम न च सुख सहिने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। इसका अर्थ हुआ कि न भोग भवने रमणीयम, मुझे न सुख देने वाले घर में रहना चाहिए। मतलब मुझे किस घर में नहीं रहना चाहिए? जहां आसानी से सुख मिल जाता हो। मुझे ऐसे घर में रहना है जहां कुछ मेहनत करके मैं सुख प्राप्त करूं। लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे न सुख देने वाले घर में रहना चाहिए, मतलब जहां सुख ना मिलता हो उस घर में मुझे नहीं रहना चाहिए। अगला है न च सुख सैन्य सैन्यम, न सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। जिस बिस्तर पर मुझे सुख ना मिलता हो उस बिस्तर पर मुझे नहीं सोना चाहिए। ऐसा ऐसा अगर होता हो तो इससे तो अच्छा है कि अहर निशम जागरणीयम, यानी कि मुझे दिन रात जागते ही रहना चाहिए। क्यों? लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम। इसका अर्थ हुआ न जातु दुखम गणनीयम, यानी कि मुझे कभी भी अपने दुख को गिनना नहीं चाहिए। कभी भी मुझे अपने दुख का ध्यान नहीं करना चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और न ही अपने सुख के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। सुख दुख तो प्रकृति का नियम है। थोड़े दिनों के लिए सुख तो थोड़े दिनों के लिए दुख आता ही है। तो अगर हमारे पास ज्यादा सुख है तो हमें ज्यादा उस सुख के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, और हमेशा मुझे अपने कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। त्वरणीयम यानी कि मेहनत मेहनत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और मुझे निरंतर अपने लोकहित का कल्याण करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम, यानी कि दुख सागरे तरणीयम। जी,
अभी किसने आवाज लगाई? अब आ रही है? अब आ रही है क्लियर? दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोक हितम मम करणीयम। इसका अर्थ हुआ कि दुख सागरे तरणीयम, यानी कि मुझे दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कौन से सागर में तैरना चाहिए? किस सागर में मुझे तैरना चाहिए? दुख रूपी। वेरी गुड। यानी कि दुख रूपी सागर को हमें पार करना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणियम, हमें कष्ट रूपी पर्वत को चढ़ना चाहिए। अगर एक बार कष्ट रूपी पर्वत को चढ़ लिया, यानी कि अपने कष्टों को भोग लिया, तो आगे जाने के बाद वो सारे कष्ट मिट जाएंगे। विपत्ति विपिने ब्रह्मण्यम, यानी कि मुझे संकट रूपी वन में घूमना चाहिए। विपत्ति विपिने, यानी कि संकट रूपी वन में भ्रमणीयम, यानी कि घूमना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, अर्थात मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति। गहनारण्ये घनांधकारे, बंधुजना ये स्थिता गहवरे, तंत्र मया संचरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अर्थात गहनारण्य घनांधकार है, तू जो भाई बंधु घने अंधकार में है, जो भी भाई बंधु घने अंधकार में हैं, बंधु जना ये स्थिता गहवरे, गहन वन में गुफाओं में जो रहते हैं, तंत्रमया संचरणीयम, और वहाँ मुझे जाना चाहिए, वहाँ संचरण करना चाहिए कि मेरे कौन कौन भाई जो है वो घने अंधकार में हैं, और कौन कौन उन गुफाओं में रहते हैं, उन्हें उस कष्ट रूपी गुफा से बाहर निकालना है। क्यों? क्यों निकालना है? क्योंकि लोक हितम मम करणीयम, क्योंकि मुझे लोक हित का कल्याण करना है, मुझे इस संसार का कल्याण करना है। अब इससे संबंधित कुछ थॉट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, स्टूडेंट की जो लाइफ है उससे रिलेटेड है। पहला है, इस संसार में, ये जो संसार है, इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना है। हर एक विद्यार्थी का क्या उद्देश्य होता है? कि वो विद्या ग्रहण करे। और हर एक सैनिक का कर्तव्य होता है कि वो देश की रक्षा करे। तो हर एक सैनिक का क्या कर्तव्य होता है? कि अपने देश की रक्षा करे। यानी यानी कि जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है उसे वह पूरा करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने देश का कल्याण करना चाहिए, कि हमारे पास जो जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कौन करेगा? हम खुद। कौन करेगा? वेरी गुड। नेक्स्ट है कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। हर एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट आता है, ये व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए कहा गया है कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसीलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का वर्तमान जो अभी निरंतर चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है, उसमें अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सुख देख रहा है, मतलब ज़्यादा उसके पास धन दौलत वगैरह है, तो उससे ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, क्यों नहीं करना चाहिए? उसके लिए भी एक लाइन है कि मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारे इस संसार में मनुष्य का जो संपूर्ण शरीर है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्व। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं?
अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं पंच तत्वों में ही विलीन हो जाना है। कहाँ विलीन हो जाना है? इन्हीं पांच तत्वों में। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक्स माय डियर